तो हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी फाउंडेशन में पार्ट 2 लिविंग वर्ल्ड में समझा था। लिविंग वर्ल्ड को हमने पढ़ा था। लिविंग वर्ल्ड में हमने क्या क्या पढ़ा? तो लिविंग वर्ल्ड में हमने लाइफ पढ़ा कि लाइफ क्या होता है। तो हमने जाना कि लाइफ का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता है, ठीक है। और हमने क्या जाना, नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग, ठीक है। नॉन लिविंग और लिविंग किसको बोलते हैं, किसको बोल सकते हैं कि ये लिविंग है, किसको बोल सकते हैं नॉन लिविंग है। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में मैंने बहुत सारा नॉन लिविंग एंड लिविंग पे एग्जांपल्स लाया है, ठीक है, ताकि ये आपको कंप्लीट क्लियर हो जाए कि लिविंग कहते किसे हैं, नॉन लिविंग कहते किसे हैं। क्योंकि बायो का ये सबसे मेजर हिस्सा होता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग, इवन लाइफ किसे कहते हैं, ये बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर आप आगे चल के अगर इस चीज़ को भूल गए ना, तो आपकी बायोलॉजी पूरी बेकार जाएगी, ठीक है। आप, हाँ, हो सकता है कि आप अच्छे अच्छे चीज़ों को जानो, लेकिन अगर आप इसको नहीं जानते हो ना, तो जब भी इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो आप उसमें बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हो गए। तो आज की इस वीडियो में एग्जांपल होने वाला है, एक्सेप्शन होने वाला है। हम सारी चीज़ों को देखेंगे, किसको लिविंग कहते हैं एक्चुअली, किसको नॉन लिविंग कहते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में लाइफ को डिस्कस किया था, ठीक है, कि लाइफ होता क्या है। लेकिन अब लिविंग थिंग को और नॉन लिविंग थिंग को समझते हैं। तो लिविंग थिंग किसे कहते हैं? सबसे पहला हेडिंग है लिविंग थिंग, ठीक है। लिविंग थिंग आर दोज दैट ईट, ब्रीथ, ग्रो, मूव, रेस्पॉन्ड, रिप्रोड्यूस एंड इवेंचुअली डाई। मतलब हम लिविंग थिंग ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे जो भोजन लेते हों, जो खाना खाते हों, जो ब्रीथ मतलब सांस लेते हों, हवा को अंदर लेते हों, बाहर छोड़ते हों, ग्रो जो टाइम के साथ साथ बढ़ते हों, ग्रो वृद्धि करते हों, मूव का मतलब हो गया भाई एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जाते हों। रेस्पॉन्ड का मतलब क्या हो गया? रेस्पॉन्ड का मतलब हो गया भाई हमने उनको कुछ किया, जैसे मान लो ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है और आपने क्या किया, इस बच्चे के हाथ पे गर्म पानी फेंका, तो ये बच्चा क्या करेगा? अपना हाथ तुरंत हटा लेगा, ठीक है, यही तो करेगा ना। तो ये एक रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है भाई बच्चे पैदा करना, अपने जैसा नया जीव पैदा करना, इसी को कहते हैं रिप्रोड्यूस। और इवेंचुअली डाई, तो जो भी ऑब्जेक्ट भोजन मतलब खाना खाता हो, सांस लेता हो, टाइम के साथ बड़ा होता हो, मूव करता हो, रिस्पॉन्ड करता हो, रिप्रोड्यूस करता हो, एंड अंत में जाके वो डाई मतलब वो मृत्यु, ठीक है, मृत हो जाता हो, डेड हो जाता हो। तो ऐसे चीज़ को हम लोग बोलते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, फिगर बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है, ये बर्ड्स, ये काउ, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग, आप बता लोगे। अब लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग को डिस्क्राइब करने का सबसे बेटर तरीका क्या है कि देखो, लिविंग थिंग क्या करेगा भाई? सांस लेगा, ठीक है, लिविंग थिंग सांस लेगा, ये बात याद रखें। बच्चा भी सांस लेता है, ठीक है, बच्चा भी सांस लेता है, गाय भी सांस लेती है, चिड़िया भी सांस लेती है, ठीक है। और चिड़िया को भाई बड़ा होने के लिए, सबसे पहले ये छोटी थी, तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बड़ी भी होती है, ठीक है। तो मतलब ये ग्रो भी करती है चिड़िया, ठीक है। रही बात भाई, चिड़िया को भी तो भोजन चाहिए, चिड़िया को भी तो भाई फूड चाहिए एनर्जी के लिए, तभी तो उड़ पाएगी, ठीक है। चिड़िया भी रिप्रोड्यूस करेगी, अपने जैसा एक अपना नया बच्चा, अपना नया ऑर्गेनिज्म, अपना नया जनरेशन बनाएगी, ठीक है। रेस्पॉन्स करेगी चिड़िया, एक जगह से दूसरी जगह भाई मूव भी करेगी, ठीक है, मूव भी करेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो चिड़िया क्या हुई? लिविंग थिंग हुई। वैसे ही हम बात करें काऊ में, तो भाई काऊ भी क्या है? भाई काऊ को जीने के लिए भाई खाना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एंड भाई काऊ भी सबसे पहले जब पैदा हुई थी छोटी थी, धीरे धीरे इसमें क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, काऊ भी धीरे धीरे बड़ी हुई, ठीक है। एंड काऊ भी क्या करेगी? रिप्रोड्यूस करेगी, रेस्पॉन्ड करेगी, ब्रीथ करेगी, सांस लेगी, ठीक है। एंड में जाके ये डेड भी हो जाएगी। ऐसे ही ह्यूमंस में होता है, चाहे बॉय हो, गर्ल हो, जो भी हो, ठीक है। तो लिविंग थिंग की ये कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। लिविंग थिंग हम उनको बोलेंगे जो भाई सांस भी लेते हों, भोजन भी खाते हों, ग्रो भी करते हैं, टाइम के साथ ग्रो भी करते हों, रेस्पॉन्स भी करते हों, रिप्रोड्यूस भी करते हों, ठीक है। इन कुल मिला के हम कहते हैं ये क्या है? लिविंग थिंग है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग की। तो नॉन लिविंग थिंग्स आर थिंग्स, मतलब नॉन लिविंग थिंग ऐसे वस्तुएं, ऐसे थिंग्स को कहते हैं जो खाना ना खाते हो, जो डू नॉट ईट, डू नॉट ब्रीथ जो सांस न लेते हो, डू नॉट ग्रो जो बढ़ते ना हो, डू नॉट मूव जो मूव ना करते हो, डू नॉट रिस्पॉन्ड जो रिस्पॉन्ड ना करते हो, एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस जो रिप्रोड्यूस ना करते हो। अब जैसे आप बात सुनो कि ये चेयर है, ठीक है, ये चेयर है, आप इस चेयर को ऐसे ही कहीं भी रख दो, ठीक है। आप अब इसको 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए ऐसे ही छोड़ दो। अब आप जाके देखोगे तो चेयर उसी जगह वैसे ही रहेगी, जाहिर सी बात है वैसे ही रहेगी, कहीं इधर उधर अपने आप से तो कहीं हिलेगी नहीं, जाएगी नहीं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है भाई 4 दिन बाद, 10 दिन बाद जाके देखो तो चेयर का हाइट अचानक से बड़ा हो गया, बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं। वही हाल बस का भी है। बस को भी अगर एक जगह खड़ा कर दो, फिर 2 महीने बाद जाके देखो या 1 साल बाद जाके देखो, बस वहीं की वहीं रहेगी। न बस का हाइट, न बस का शेप, कोई चीज़ बदलेगा नहीं। वही हाल कार का भी है, ठीक है। तो साइकिल, बस, कार, प्लेन, इवन खेत में काटने वाला जो कंबाइन ट्रैक्टर, आप जो भी देखते हो, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग है, ठीक है। तो नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी है भाई, उनको भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, वो सांस नहीं लेते हैं, वो ग्रो नहीं करते, मूव नहीं करते अपने आप से, रिस्पॉन्ड नहीं करते। अब भाई जाहिर सी बात है, ये है बस, ये है कार, ये है चेयर, ठीक है। अब इन पे मैंने कहा गर्म पानी फेंक दो, क्या इनको कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा भाई इनको खूब ठंडा पानी फेंक दो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, जब कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है तो ये कैसे लिविंग थिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है।
तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में क्या बेसिकली डिफरेंस हम मानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग नीचे चलते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स के बारे में और ज़्यादा चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना मेड अप ऑफ सेल्स, ये सबसे यूनिक चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं इसको जो है मैं इसको स्टार पॉइंट करता हूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जितने भी लिविंग थिंग है हमने ऊपर पढ़ा ना, बॉय बर्ड काउ जो भी हमने पढ़ा वो सब लिविंग थिंग है। एक चीज़ और याद रखिएगा, लिविंग थिंग्स होंगे ना मेड अप ऑफ सेल्स, इनकी जो बॉडी है सेल्स से बनी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। लिविंग सेल्स का जो बॉडी होगा, सॉरी लिविंग थिंग्स का जो बॉडी होगा वो सेल्स से बना होगा। ठीक है, जैसे कि ये पेड़ है, ये पेड़ है भाई, ये बच्चा है, ये मछली है, ये शेर है। ठीक है, इवन आप थोड़ा सा ऊपर आइए तो ये गाय है, ये भी बच्चा, ये भी चिड़िया। ठीक है, ये सब लिविंग थिंग है ना। इनमें और इनकी और खासी बात ये है लिविंग थिंग को पहचानने की, अगर ये लिविंग थिंग है तो इसकी बॉडी जो होगी सेल से मिलकर बनी होगी। पेड़ भी लिविंग थिंग है, इसकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होगी। फिश भी लिविंग थिंग है, सेल से मिलकर बनी होगी। शेर भी क्या है, लिविंग थिंग है, तो इसकी भी बॉडी सेल से मिलकर बनी होगी। तो मतलब हमेशा याद रखिएगा, आप लिविंग थिंग उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे जिनकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, जिनकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, जिनकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं, उन्हीं को आप लिविंग थिंग बोलेंगे। ये ट्री जो होता है ये भी लिविंग थिंग है। ठीक है, बॉय हम जो ह्यूमंस होते हैं हम लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है पूरी सेल्स से ही बनी है। ठीक है, ये जो फिश है ये भी सेल से बना है। तो लिविंग थिंग को पहचानने का तरीका, सबसे पहला तरीका याद रखिएगा, उनकी बॉडी सेल से बनी होगी, उनकी बॉडी में सेल होंगे। भाई चेयर में, बस में, कार में, साइकिल जो भी ले लो उसमें सेल्स नहीं होता है, वो नॉन लिविंग थिंग है। और भी मैंने बताया भाई ये भोजन नहीं लेते, रिप्रोड्यूस नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, मूव नहीं करते, ब्रीथ नहीं करते, तो बहुत सारा रीजन है कि ये नॉन लिविंग है। वैसे लिविंग का फीचर मैंने बताया कि लिविंग को खाना जरूरी है, ब्रीथ सांस लेना जरूरी है, ग्रो करना जरूरी है, मूव करना जरूरी है, रिस्पॉन्ड, रिप्रोड्यूस, इवेंचुअली डाई भी होना जरूरी है। दूसरी सबसे जरूरी बात है, मैंने बोला कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होगा, हमेशा बॉडी जो होगा सेल से मिलकर बना होगा। ये बात याद रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होगी सेल से मिलकर बनी होगी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर सेल है तो वो चीज़ हम बोलेंगे वो लिविंग थिंग है, याद रखिएगा। एक सबसे कॉमन सा बात है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में सेल है तो वो ऑलरेडी लिविंग थिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बताने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, ये जो चीज़ है बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर सेल है तो वो ऑलरेडी लिविंग थिंग में आ जाएगा, ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी बॉडी में सेल अगर आ जाता है तो वो क्या होता है, लिविंग थिंग होता है। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं सेल से मिलकर नहीं बने होते हैं। ठीक है, नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग सेल से मिलकर बने होते हैं, ये याद रखिएगा। सेल क्या है, सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ समझते हैं, लाइफ का मतलब मैंने बताया था पहली वीडियो में, सॉरी दूसरी वीडियो में बताया था लाइफ मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो सेल क्या है, हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि हमारा जो पूरा का पूरा बॉडी है, एक इंसान का जो पूरा का पूरा शरीर है, इस एक सेल से बना होता है। एक सेल से मिलकर पूरी की पूरी बॉडी, हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है इस एक सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो लिविंग थिंग है उनमें अगर सेल है तभी वो लिविंग है, वरना लिविंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, ये सब मेड अप ऑफ सेल्स, ये सब सेल्स से मिलकर बने हैं। ठीक है, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ट्रीज, आप जो भी देखते हो सब सेल्स से मिलकर बने, याद रखिएगा। ठीक है, और नॉन लिविंग, जैसे कि नॉन लिविंग क्या हो गया, मैंने बताया अभी चेयर, स्टोन भी नॉन लिविंग हो गया, वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें, बस, कार, साइकिल, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग हैं। ये सेल्स से मिलकर नहीं बनी, इनकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट नहीं है। अगर इनकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते तो ये भी लिविंग की कैटेगरी में होते। याद रखिएगा, सेल्स सबसे मेजर हिस्सा है, याद रखिएगा इस वर्ड को। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में सेल है तो वो लिविंग थिंग है, सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। और मैंने बताया कि लिविंग थिंग किसको कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर से कैरेक्टर पढ़ लेते हैं लिविंग थिंग्स के वापस से। तो कैरेक्टर क्या है, जो लिविंग थिंग होगा उसकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होगी। ठीक है, दूसरी बात, उनको भोजन की आवश्यकता, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उनको रेस्पायरेशन मतलब श्वसन, ठीक है, सांस लेने की उनको जो है जरूरत पड़ेगी। अब देखो सांस लेना, ठीक है, ये जो चीज़ है रेस्पायरेशन, और एक होता है ब्रीदिंग। ठीक है, इन दोनों में अंतर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में अंतर क्या है। फिलहाल इसको आप समझो कि ये ब्रीदिंग की बात मैं कर रहा हूँ, ब्रीदिंग। ठीक है, तो लिविंग थिंग को ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है, मतलब उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जीने के लिए। ठीक है, और लिविंग थिंग को वृद्धि, ग्रोथ की जरूरत पड़ती है भाई, बढ़ने के लिए। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन, भाई ऊर्जा की जरूरत पड़ती है लिविंग थिंग को। ठीक है, और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया। इसका मैंने बताया था आपको कि अगर मान लो किसी बच्चे पे या किसी भी इंसान पे आप गर्म पानी फेंक दो या गर्म पानी टच कर दो तो वो अपना हाथ तुरंत हटा लेगा। तो क्या हुआ, आपने उसके हाथ पे गर्म पानी आपने टच किया एंड उसने अपना हाथ तुरंत हटा लिया। तो आपने जब उत्तेजना किया, मतलब आपने गर्म पानी को उसके शरीर पे लगाया तो उसने एक प्रतिक्रिया दिया कि अपना हाथ उसने तुरंत हटा लिया। तो ये लिविंग थिंग में होता है। ठीक है, आप चाहो तो ये चीज़ आप बिल्ली के साथ करो, ये चीज़ आप डॉग के साथ करो, आप किसी भी जानवर के साथ करो। अगर गर्म पानी फेंकते हो ना या ठंडा पानी फेंकते हो तो वो तुरंत, वो कुत्ता हो या बिल्ली हो या इंसान, वो तुरंत प्रतिक्रिया एक बहुत ही तेजी से रिस्पॉन्स दे देता है। ठीक है, और लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन जरूरी है भाई, अपने जैसा ही जीव उत्पन्न करता है।
ये उत्सर्जन और मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या हो भाई, एक जगह से दूसरी जगह लिविंग थिंग अपने आप से चल जाता है। उत्सर्जन मतलब एक्सक्रेशन को छोड़ दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भाई आपके लिए एक क्वेश्चन है। देखो ये आग है, सबने आग देखी है, ठीक है। जब आग जलती है तो आपने नोटिस किया होगा कि आग पहले छोटी सी रहती है, फिर ये टाइम के साथ बढ़ती है, ठीक है, फैलती है, बढ़ती है। तो आपका क्वेश्चन मेरा ये है, मेरा जो क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या ये आग जब बढ़ रही है, ठीक है, पहले छोटी थी फिर बढ़ी, ठीक है, और आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, तो आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए कि जो फायर है ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है। आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो इंतजार कीजिए, हम उसमें बात करेंगे भाई सेल क्या होता है। हम यहाँ पे सेल सेल बोल रहे हैं ना, तो सेल क्या होता है वहाँ पढ़ेंगे, एंड ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में अंतर क्या, हम उस चीज़ को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।